सरकार की तरफ से केरला में आके जो कोई भी काम करते हैं किसी भी स्टेट से, चाहे बिहार हो, मणिपुर हो या दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, जो कोई भी यहाँ पर केरला में आके काम करता है उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। स्पेसिफिकली उनके लिए है जो जो काम ढूंढते हैं। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन पर जो काम करने वाला, काम करवाने वाला, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करते हैं। इसके कई फायदे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय है, मतलब काम करने वाला, काम ढूंढने वाला, या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी है तो बहुत ही फायदा है। केरला में बाहर से आके काम करने वालों को बहुत ही स्कीम्स अवेलेबल है, वेलफेयर स्कीम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए, बीमा चाहिए, या आपको कोई भी लोन चाहिए, या आपको घर चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, इस तरह के कई स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब स्कीम्स आपको अवेल करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया है आपको ये जो पोर्टल पर ये जो एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट का जो एप्लीकेशन है, इस पर रजिस्टर करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है अदिति एप्लीकेशन। जी हाँ, अदिति एप्लीकेशन। ये आप पोर्टल चाहते हैं तो अदिति वेब पोर्टल। कितना टाइम लगता है इस पर रजिस्टर करने के लिए? विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर आपका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है तो, आपका आधार आइडेंटिटी कार्ड है तो इस पर रजिस्टर हो जाता है। यहाँ पर एक और बात मैं कहता हूं, आपका आधार पर कोई भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो भी चलेगा, मगर आपका आधार पर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो बहुत ही अच्छा ही होगा, आपके लिए आसान बन जाएगा चीजें। बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी भी ऑथेंटिकेशन चाहिए तो इस तरह से आधार से ऑथेंटिकेशन, अप्रूवल, सहमति बन जाता है। इसलिए मेरा राय यही है कि आपका जो आधार है उस पर ना मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए। जो एक मोबाइल नंबर होगा आपके पास, आधार का जो एनरोलमेंट सेंटर होगा आपका शहर पर, वहां पर जाकर, मैं आपका मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने का बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं आपका जो आधार है उस पर एक मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है बहुत ही आसानी से हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक पर खाता खोलना चाहिए या आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, इत्यादि चीजों पर ना अगर मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक्ड है तो इतना आसान बन जाता है कि विद इन मिनट्स के अंदर यह सब प्रोसेस बन जाता है। यहां पर ये नहीं तो भी चलेगा, आपका जो आधार वही काफी है। ये जो एप्लीकेशन के लिए आधार नंबर, आधार का जो दोनों साइड का जो कॉपी फोटो खींच कर रखिए, यही काफी होगा। ये जो पोर्टल के, ये जो एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए आधार चाहिए। मतलब जो कोई भी गेस्ट वर्कर केरला पर आकर काम करते हैं वो सब रजिस्टर होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका फायदे के लिए ये किया जा रहा है। केरला में कुछ कुछ टाइम पर कुछ गेस्ट वर्कर को ना ऐसे ही कुछ हादसे हो जाते हैं, जिससे उनको जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे बीमा हो या कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी पैसा मिलना हो, ये सब चीजें गवर्नमेंट के लिए ढूंढना, देना अगर चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना चाहिए, ये जो अदिति पोर्टल पर अदिति एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर एज ए गेस्ट वर्कर रजिस्टर करें। ये जो अदिति पोर्टल है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कई मलयालम चैनल्स ने बना चुका है, केरला के कई चैनल से वो बना चुका है। आपको सिर्फ इतना सर्च करना चाहिए, अदिति पोर्टल रजिस्टर कैसे करें। मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, आपको ही फायदा होगा, बहुत ही बढ़िया है। जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कहीं पर भी वैकेंसी हो, आपको नोटिफिकेशन का जो सेक्शन पर मिल जाएगा। मतलब ये जो एप्लीकेशन पर ना सिर्फ गेस्ट वर्कर, काम करने वाला ही नहीं है, जो काम करवाते हैं, जो ढूंढता है काम करने वालों को, वो भी इस वेबसाइट पर है। तो जब कभी भी वो लोग काम के लिए पोस्टिंग डालेगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, और यहां पर कोई भी फ्रॉड होने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं होगा, क्योंकि इस पर वो जो कोई भी काम देता है वो सब रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। तो फ्रॉड होने के जो चांसेस है ना कम है, 0 के बराबर है। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां कहीं भी काम है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, आधार लीजिए, इसके अंदर जाइए, यूजरनेम पासवर्ड बनाकर इसके अंदर जाकर अदिति पोर्टल के अंदर जाकर आप रजिस्टर करें एज ए गेस्ट वर्कर। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कौन कौन सा स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए, उसका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो ये जो अदिति जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रजिस्टर करें।
अभी तक 5 लाख के करीब ही गेस्ट वर्कर यहाँ पर रजिस्टर किया है, क्योंकि लास्ट अप्रैल को ही ये जो एप्लीकेशन उतारा था सरकार ने, और तीव्र कोशिश जारी है कि हर एक जो कोई भी केरला में आते हैं एज ए गेस्ट वर्कर इस पर रजिस्टर करके काम के लिए ढूंढे। और इससे सरकार को क्या फायदा है, ट्रैक कर सकते हैं जो कोई भी यहाँ पर आते हैं, हर एक को ट्रैक कर सकते हैं। अगर जो कोई भी फायदा उसे मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, या कोई भी लफड़ा हो रहा है, कहां पर है या कुछ भी परेशानी उस व्यक्ति को है, तो ये जो एप्लीकेशन थ्रू हो जाता है सरकार के लिए, बहुत ही सरकार के लिए फायदा है। वरना आपको कोई भी दिक्कत आने पर आप कहां से आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ढूंढना पड़ेगा। वो जो वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको कोई भी फायदा गवर्नमेंट पहुंचा सकते हैं। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सरकार को कोई भी वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस उस टाइम पर नहीं होगा जिस टाइम पर आपको कोई भी हादसा होता है। तो सरकार देखेगा हाँ ये जो पोर्टल पर आप है वो तो क्या क्या चाहिए पहुंचाओ, सिर्फ इतना ही होगा। तो ये बढ़िया स्कीम है। जो कोई भी केरला पर आकर काम करते हैं तो रजिस्टर करें अतिथि पोर्टल के अंदर, अतिथि एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप चाहते हैं एक डेमो दिखाई या कोई भी रेफरेंस दे किस तरह से रजिस्टर करना चाहिए, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं किस तरह से इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक गेस्ट वर्कर है, केरला पर रहते हैं, केरला पर काम करते हैं, तो अतिथि एप्लीकेशन, अतिथि वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्टर जरूर करिएगा, ये आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर वेबसाइट है अतिथि पोर्टल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पर आपको देखना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए, दूसरा है एम्प्लॉयर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर, सेकंड एम्प्लॉयर, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं सेंटर का भी अप्रूवल है। कौन सा भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका भाषा सेलेक्ट करें। यहाँ पर पहले हम देखेंगे माइग्रेंट वर्कर के लिए किस तरह से क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगा, इनिशियली कितना डिटेल्स चाहिए देख सकते हैं। आपका नाम तो चाहिए ही, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ना ये चीजें मैं बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद मोबाइल नंबर जरूर चाहिएगा, क्या उस पर OTP आएगा, वो आप वेरिफिकेशन कोड पर एंटर करें और नया पासवर्ड सेट करें, उसे कंफर्म भी कर दीजिए। बस कैप्चा भी एंटर करते हैं तो साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आधार कार्ड डिटेल्स है वो आपको देना चाहिए। आधार डिटेल्स देकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा। तो रजिस्ट्रेशन पक्का करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं अतिथि पोर्टल पर यूज करना चाहते हैं तो करिएगा, जरूर करिएगा। धन्यवाद।